क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट टेंजेंट रेज़ पावर 4x dx will be equal to 10 square x into dx। टेंजेंट स्क्वायर x का फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट स्क्वायर x dx। दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x into secant square x into dx minus 1 into tangent square x dx। Then this is a tangent square x into secant square x dx minus again apply the same formula secant square x minus 1 into dx। हमने कौन सा फार्मूला यूज किया? secant square x minus tangent square x, this will be equal to 1, or you can say tangent square x will be equal to secant square x minus का 1। now use the formula, now use ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव, फंक्शन की पावर n, तो डेरिवेटिव को तो भूल जाओ, फंक्शन की पावर में 1 ऐड करो और डिवाइडेड बाय पावर आफ्टर एडिशन टू 1 प्लस सम कांस्टेंट c। दिस इज द फार्मूला। इसका प्रूफ कहो तो मैं प्रूफ दे देता हूँ। इसके अंदर अगर हम पुट कर दें fx को t, तो f डैश x dx क्या हो जाएगा dt। तो ये तो क्या बन जाएगा t की पावर n, और ये क्या बन गया dt t की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c, और t की वैल्यू पुट कर दी fx, तो ये हो गया fx के n प्लस 1 बाय n प्लस 1। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला। अब इस पे आइए, ये तो है डेरिवेटिव, ये 10 स्क्वायर x को न्यू लिखते हैं 10x का होल स्क्वायर, ये तो है फंक्शन, और ये टोटल इसका डेरिवेटिव। तो फंक्शन की पावर जितनी भी है उसमें 1 ऐड किया जाए डिवाइडेड बाय पावर आफ्टर एडिशन टू 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर x का फार्मूला होता है टेंजेंट x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू dx का x प्लस सम कांस्टेंट c। यहाँ हमने दो फार्मूले यूज किए। सीकेंट स्क्वायर x dx का इंटीग्रल होता है टेंजेंट ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट c, dx का इंटीग्रल क्या होता है x प्लस सम कांस्टेंट c। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, secant raised power 4x dx, secant raised power 4x dx, secant square x into secant square x dx। secant square क्या हो गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x into secant square x into dx, 1 into secant square x dx प्लस टेंजेंट स्क्वायर x into secant square x into dx। secant square का इंटीग्रल टेंजेंट ऑफ x होता है या नहीं, ये लिख रखा, और ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव, फिर वही फार्मूला, फंक्शन की पावर में 1 ऐड किया डिवाइडेड बाय पावर आफ्टर एडिशन टू 1 प्लस सम कांस्टेंट c। दैट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट, कम ऑन दिस क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट, कोसिकेंट रेज़ पावर 6x dx, ऐसा ही ना, दिस कैन बी रिटन दिस कोसिकेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर इनटू कोसिकेंट स्क्वायर x इनटू dx। कोसिकेंट स्क्वायर का फार्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर x और उसका होल स्क्वायर इनटू कोसिकेंट स्क्वायर x इनटू dx। नाउ पुट कोट ऑफ x इज t, कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। देन कोसिकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये माइनस dt। देन माइनस
1 प्लस टी की 4 प्लस 2t स्क्वायर एंड देन dt। ये क्या हो जाएगा, -1 का तो t की 4 का t रेज़ पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 और 2t स्क्वायर का 2t का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इज ए cot of x और minus t is a cot of x raised power 5 divided by 5 minus 2 by 3 cot of x raised power 3 plus c. That is the answer. Question number 9(4). Then exercise 9.4, apply the formulas. In this exercise there is 7 formulas. First of all we have to write down these formulas. dx divided by x square minus a square 1 by 2a log mod x minus a divided by x plus a. Second formula, dx divided by integral of dx divided by x square plus a square 1 by a tangent inverse x by a plus some constant c. Number 3, dx divided by a square minus x square 1 by 2a log mod a plus x upon a minus x plus some constant c. Number 4, dx divided by under the root a square minus x square कितना, sin inverse x by a plus some constant c. Fifth, dx divided by ax square plus a square log mod x plus under the root x square plus a square plus some constant c. Fifth formula, dx divided by under the root x square minus a square का इंटीग्रल log mod x plus under the root x square minus a square plus some constant c. Sixth formula, sixth 1 2 3 4 5 6 तो ये था, ये सेवंथ फार्मूला, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 बाय a secant inverse x by a plus some constant c. These are 7 formulas. Question first, 9x square minus 1 in denominator. Exercise 9.4, question first का first part, integral of dx divided by 9x square minus 1. इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx डिवाइडेड बाय 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब फार्मूला यूज करेंगे हम x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का. कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, यूज फार्मूला dx divided integral of dx divided by x square minus a square, that is 1 by 2a log mod x minus a upon x plus a plus some constant a c. Then this is 1 divided by 2 times a का काम 1 ने किया, log mod x minus a upon x plus a और plus some constant c divided by क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या है इसका 3x. यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 ना, कैसे आया, इसकी पावर 1 है, 1 सामने ली और में से 1 लेस किया, 1 टाइम x की 0, x की 0 क्या होता है 1 into 1 1, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, तो d by dx of 3x
dx का डिफरेंशिएशन 3 into 1 दैट इज 3। तो ये डिफरेंशिएशन क्या आ गया 3 1/3 ये हो गया log mod 3x minus 1 divided by 3x plus 1 plus some constant c 1/6 log mod 3x minus 1 divided by 3x plus 1 plus some constant c part second dx divided by 1 minus 4x square part second integral of dx divided by 1 minus 4x square you can be written as this dx divided by 1 का स्क्वायर minus 2x का स्क्वायर। अब हम फार्मूला यूज करेंगे कौन सा फार्मूला dx divided by a square minus x square this is 1/2a log mod a plus x divided by a minus x plus some constant c then a का काम यहाँ 1 ने किया x का काम यहाँ 2x ने किया 1/2a log mod a plus x divided by a minus x plus some constant c divided by derivative of their angle 2x का डेरिवेटिव 2 x का मैंने अभी बताया क्या होता है 1 तो 2x का 2 into 1 2 you can be written as this 1/2 into 2 log mod 1 plus 2x divided by 1 minus 2x plus some constant c that is 1/4 log mod 1 plus 2x divided by 1 minus 2x plus some constant c after that क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट 9 plus 25x क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट dx divided by integral of dx divided by 9 plus 25 of x square and then this will be equal to integral of dx divided by 3 square plus 5x का whole square यूज करेंगे फार्मूला कौन सा यूज का फार्मूला dx divided by a square plus x square 1/a tangent inverse x by a plus some constant c यहाँ पे a का काम 3 ने किया x का काम 5x ने किया 1/a tangent inverse 5x by 3 plus some constant c divided by derivative of their angle क्या है यहाँ x का काम किसने कर रखा है 5x ने अब x का डिफरेंशिएशन 1 5x का 5 into 1 5 1/3 और 5x का 5 tangent inverse 5x divided by 3 plus some constant c this will be equal to 1/15 tangent inverse 5x by 3 plus some constant c and that's your answer क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ dx divided by x square by 4 plus 1 ऐसा कुछ है dx divided by x square plus 4 by 4 4 shift on numerator like as this 4 out of integral dx divided by x square plus 2 का square 4 सेम फार्मूला यूज करेंगे यूज सेम फार्मूला कितना हो जाएगा 1/2a a का काम 2 ने किया टेंजेंट इनवर्स x by 2 plus some constant c इस 4 से ये 4 कैंसिल then this will be equal to tangent inverse x by 2 plus some constant c क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx divided by 32 minus 2x square dx divided by 32 minus 2x square and 2 taken to be common dx divided by 16 minus x square 1/2 dx divided by 4 square minus x square then 1/2 फार्मूला कौन सा यूज करेंगे यहाँ लिख देता हूँ यूज फॉर्मूला dx divided by a square minus x square that is 1/2a log mod
a plus x अपॉन a माइनस x प्लस सम कांस्टेंट c कितना 1/2a का काम 4 ने किया log mod a plus x upon a minus x plus some constant c, that is this will be equal to 1/16 or log mod 4 plus x upon 4 minus x plus some constant c. Now that's your answer. Question number second का first dx divided by 4x square minus 9. Second का first question second part first dx divided by within the root 4x square minus 9 and dx divided by under the root 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर. अब यूज करेंगे फार्मूला इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू log mod x plus under the root x square minus a square plus some constant c. Then log mod x plus under the root x square minus a square plus some constant c divided by d by dx of 2x. 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 और ये क्या आ जाएगा log mod 2x plus under the root यहाँ पे 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर आ गया था 3 का स्क्वायर 9 आ गया था प्लस सम कांस्टेंट c. Now क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड 4 plus x square in the root denominator. सेकंड का सेकंड dx divided by 4 plus x square dx divided by within the root x square plus 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा log mod x plus under the root x square plus a square plus some constant c d by dx किसका यहाँ x का रहेगा x का तो वो नहीं होता है फार्मूला कौन सा यूज किया dx divided by x square plus a square within the root. So this will be equal to log mod x plus under the root x square plus a square plus some constant c. x का डिफरेंशिएशन तो वो नहीं होता है 1/1 और ये log mod x plus under the root x square plus 2 का square 4 हो गया plus c. That's your answer. You can do it easily. Is that clear? Now second का third dx divided by under the root 15 minus 8x square. सेकंड का था dx divided by under the root 15 minus 2x square 8x square sorry 15 minus 8x square dx divided by within the root. Listen to me, be carefully. 15 root and then their square minus 2 root 2 and then x and then their whole square. Apply the same formula. Use integral of dx divided by a square minus x square. That is sin inverse x by a plus some constant c. So this will be equal to sin inverse x का काम 2 root 2x ने किया, a का काम root 15 ने किया प्लस सम कांस्टेंट c डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल का काम किसने किया 2 root 2 of x ने किया और ये 2 root 2 of x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 root 2 x का 1 होगा और ये sin इनवर्स 2 root 2 of x divided by under the root 15 plus some constant c. That's your answer. You can do it easily. Next
dx divided by x under the root 3x square minus 12. सेकंड का 4 dx divided by x under the root 3x square minus 12. लिमिट कितनी होगी? x under the root x square minus 4. This can be written as this 1 by root 3 dx divided by x under the root x square minus 2 का स्क्वायर. यूज फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? dx divided by x under the root x square minus a square. 1 by a secant inverse x by a plus some constant c. So this will be equal to 1 by a secant inverse x by a plus some constant a c. 1 by 2 3 secant inverse x by 2 plus some constant a c. कितने मिनट हो गए? 21. एक और बता दो. dx divided by 3x divided by 1 plus 2x की 4. क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट न्यूमरेटर में है 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x की 4 इंटू dx. 3 आउट ऑफ इंटीग्रल x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टाइम x स्क्वायर का होल स्क्वायर. हम पुट करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड. पुट x स्क्वायर इज t. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे. इसका नाम दिया 1. डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x. क्या हो जाएगा? इसकी पावर तो सामने आ जाएगी और पावर में से 1 लेस x का dx और t का dt. आई मीन 2x dx विल बी इक्वल टू dt. तो ये x dx में यहाँ x dx है, यहाँ 2x dx है. 2 की कमी है. या तो इस 2 को इसके नीचे लेके जाओ. x dx dt by 2. x dx तो क्या बन जाएगा? dt by 2. dt ये हो गया, 2 ये हो गया और नीचे 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर और इसको लिख दिया 2t स्क्वायर. 3 by 2 dt डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस रूट 2t का होल स्क्वायर. अप्लाई द फार्मूला. यूज कौन सा करेंगे? dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. 1 by a टेंजेंट इनवर्स x by a प्लस सम कांस्टेंट a c. 3 by 2 1 by a टेंजेंट इनवर्स x by a और प्लस सम कांस्टेंट c और डिवाइडेड बाय d by dt ऑफ रूट 2t. एंगल का डेरिवेटिव t का तो 1 रूट 2 एज इट इज रूट 2 इंटू 1 रूट 2. 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 हो जाएगा. टेंजेंट इनवर्स रूट 2t प्लस c. पुट द वैल्यू ऑफ t. कितना? 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 टेंजेंट इनवर्स रूट 2. t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है बच्चों, हम पुट करके चले थे x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c. एक लास्ट क्वेश्चन और 3x की 5. क्वेश्चन थर्ड का सेकंड. 3x रेज़ पावर 5 dx. नीचे क्या है डिनोमिनेटर में? 1 plus x रेज़ पावर 12. दिस कैन बी रिटन एज 3 आउट ऑफ इंटीग्रल और x रेज़ पावर 5 dx. नीचे 1 plus x रेज़ पावर 6 और उसका स्क्वायर. पुट किया हमने x रेज़ पावर 6 को t. डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x. क्या मिलेगा? इसकी पावर सामने, पावर में से 1 लेस x का dx t का dt. इज दैट क्लियर? देन 6x की 5 dx विल बी इक्वल टू dt. इस 6 को यहाँ लेके जाइए. कितना हो जाएगा? x रेज़ पावर 5 dx इक्वल टू dt बाय 6. न्यूमरेटर क्या हो गया? 3
नीचे 6 आएगा, ऊपर dt हो जाएगा, नीचे 1 प्लस का t स्क्वायर। ये तो फार्मूला यूज हो गया, टेंजेंट इनवर्स t बाय 1 प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t कितना, x की पावर 6 प्लस सम कांस्टेंट c। हमने फार्मूला कौन सा किया यूज, x dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। टेंजेंट इनवर्स 1 बाय a ही होता है इसमें, 1 बाय a टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस सम कांस्टेंट है c। नाउ यू कैन डू, बहुत हो गया।